हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं और इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, ये लास्ट ट्यूटोरियल 4 में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आप सबको इन सब की समझ आ गई होगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी न्यू फाइल बनाते हैं ट्यूटोरियल 5 के नाम से .cpp। ये देखें गाइस, ये बन गई। आई होप आप सबको नज़र आ रहा है। मैं फिर भी जूम कर देता हूँ। ये तो आप सबको सिंटैक्स सी प्लस प्लस का पता चल ही गया। बगैर टाइम जाया कि ये सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को लिख लेते हैं। हैश टैग। ठीक है गाइस, कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या हैं, इनकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। ठीक है गाइस। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। कंपेयर टू वैल्यूज यानी कि दो वेरिएबल्स को हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा वेरिएबल किससे छोटा है, कौन सा वेरिएबल किसके इक्वल है, कौन सा वेरिएबल किससे बड़ा है। ठीक है। हम इसको ये करेंगे। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। गाइस, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू ऑपरेटर्स। ये सारे गाइस कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर और गाइस लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। गाइस, ये सारे ऑल ऑफ आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके कोड की तरफ। अब गाइस, जल्दी से हम एक इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं। इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर x इज इक्वल्स टू 4, इंट y इज इक्वल्स टू 8। गाइस, ये हमने रैंडम वैल्यूज ली हैं, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, लेस देन से, फिर ग्रेटर देन से, फिर ये इक्वल टू ऑपरेटर से, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर शुरू करते हैं ताकि आप सबको इसकी समझ आ जाए। ठीक है गाइस, सी आउट x is less than y। ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, हैंडल। अच्छा गाइस, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ना, ये आपको रिटर्न करते हैं रिटर्न करते हैं बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज मींस Boolean values means true and false। ठीक है गाइस, जिसे हम boolean वैल्यूज में ट्रू को इक्वल टू 1 डोनेट कर रहे होते हैं एंड फॉल्स को इक्वल्स टू 0 डोनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको हम boolean वैल्यूज कहते हैं। यहाँ पे मैं एरो का साइन भी डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ।
अच्छा गाइस, इसको हम रिटर्न 0 कर देते हैं। अब ये जो मैंने ये लिखा है ना, अब ये आपको गाइस एक बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करेगा, बुलियन वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। अब यानी कि फॉर एग्जांपल अगर x लेस देन वाई है, यानी कि अगर x छोटा है y से, देन अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो आपको ये रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज आपको रिटर्न 0 करेगा, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं ताकि आप सबको समझ आ जाए। ये देखें गाइस, इसने रिटर्न 1 किया, यानी कि ये वैल्यू ट्रू है। x इज लेस देन y, x छोटा है y से, तो x इज इक्वल टू 4, x y इज इक्वल टू 8। इट मींस x इज लेस देन y, ये ट्रू है। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे हमने ऊपर लेस देन लिया था, अब हम ले लेते हैं ग्रेटर देन। अब हम करते हैं, अब पहले में तो इसका हमारा आंसर 1 आया था क्योंकि ये ट्रू था कि वाकई x लेस छोटा था y से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है, तो यहाँ से हमें अब चेक करना है कि x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है भी कि नहीं y से। अगर x बड़ा है y से तो अगर ट्रू है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो 0 रिटर्न हो जाएगा। तो अगेन फिर से रन करके देखते हैं कि क्या आता है। ये देखे गाइस, पहले में 1 रिटर्न हुआ है, दूसरे में 0 रिटर्न हुआ है। क्यों? इसके पीछे ये रीजन है कि x इज लेस देन y, x छोटा था y से, क्योंकि बिकॉज x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 8 थी। और सी आउट x इज ग्रेटर देन y, x छोटा y से और y ग्रेटर देन है, तो ये x इज ग्रेटर देन y, ये आपको रिटर्न में इसने फॉल्स प्रोवाइड किया है क्योंकि ये रॉन्ग कंडीशन है, क्योंकि x तो छोटा है। सेम एज इट इज हम देख लेते हैं इक्वल इक्वल टू के ऑपरेटर को। इक्वल टू का ऑपरेटर गाइस ये करता है कि वो आप दोनों वैल्यूज को आपस में मैच करता है। मैच करने का मकसद ये है कि एक्स और वाई को, वो एक्स और वाई की वैल्यूज को चेक करता है कि दोनों वैल्यूज सेम है कि नहीं, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 8। यानी कि मैं यहाँ पे आपको सेम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करता है। इसको साथ साथ जो हमारा हो गया इसको साथ साथ कमेंट कर देते हैं हम। अब ये देखे गाइज, यहाँ पे मैंने ना दोनों वैल्यूज सेम कर दी हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8। कंपैरिजन ऑपरेटर ये करता है कि x इक्वल टू y, अगर x y के बराबर है तो देन आपको रिटर्न में ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मींस के 1 आपको प्रोवाइड करेगा। लेट्स सी, देखते हैं होता है कि नहीं। ये देखें गाइस, आपको उसने रिटर्न में 1 प्रोवाइड किया बिकॉज वाकई में x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8, दोनों वैल्यूज इक्वल थी। इसी वजह से उसने आपको रिटर्न में ट्रू प्रोवाइड किया। नेक्स्ट गाइस है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। गाइस, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है कि गाइस वो चेक करता है कि अगर दोनों वैल्यूज दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वो आपको रिटर्न में ट्रू प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज फॉल्स प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इफ टू वैल्यूज आर इक्वल देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब इसको हम करके देखते हैं। नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है, ये गाइज यहाँ पे इसने 0 प्रोवाइड कर दिया, मींस फॉल्स। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या थी? x इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है गाइस, हमने ये ऑपरेशन लगाया था कि अगर जब x नॉट इक्वल टू वाई होगा तो हमें अगर यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यूज x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल थी, लेकिन बट हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई थी कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, होना चाहिए। अब दोनों वैल्यूज तो सेम थी, तो उसने तो कंडीशन लगाई हुई है x इज नॉट इक्वल टू वाई, इट्स मीन कि उसने कहा कि ये आपकी जो कंडीशन आपने लगाई है ये फॉल्स है, देन उसने प्रोवाइड कर दिया हमें 0। नेक्स्ट हमारे
नेक्स्ट हमारे पास गाइस आ जाता है लेस देन इक्वल्स टू वाई। लेस देन इक्वल्स टू वाई ये प्रोवाइड करता है कि वैल्यू अगर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, ये हमें प्रोवाइड करता है अगर वैल्यू अगर एक लेस देन अगर एक्स छोटा है और इक्वल टू है। ठीक है गाइस, एक्स छोटा भी है और इक्वल टू है, देन जाके वो प्रोवाइड हमें वो करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसको हम रिटर्न यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी इजीनेस शो हो जाए। ये देखें गाइस, इसने रिटर्न में ट्रू प्रोवाइड किया हमें। रिटर्न में ट्रू इसने इस वजह से प्रोवाइड किया है कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, एक्स वाई से छोटा भी है और इक्वल्स टू वाई भी है, यानी कि एक्स जो एक्स है ये वाई से छोटा भी है और इक्वल्स टू वाई भी है, तो उसने हमें रिटर्न में ट्रू प्रोवाइड कर दिया है। सेम एज इट इज गाइस, हम दूसरा देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज नहीं करता, अब यहाँ पे उसने हमें फॉल्स प्रोवाइड करना चाहिए, जीरो मीन्स के जीरो, क्योंकि इसमें एक्स छोटा है और वाई बड़ा है। तो जल्दी से रन करके देख लेते हैं गाइस, ये देखें इसने जीरो प्रोवाइड किया, दैट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स छोटा है वाई से और वाई बड़ा है, तो दैट्स वाई दिस कंडीशन इज फॉल्स। आई होप गाइस आपको समझ आई होगी इस बात की। थैंक्स।